हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टैरिसीस लूप। स्टूडेंट्स, आपको हिस्टैरिसीस लूप स्टडी करने से पहले आपको कुछ टर्म्स के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। जो लास्ट टॉपिक हैं उसमें हमने कुछ टर्म्स स्टडी की हैं, तो पहले आपने वो स्टडी करनी है, उसके बाद आपको हिस्टैरिसीस लूप पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको कुछ टर्म्स अगर आपको पता हैं तो आपको इजी रहेगा ये स्टडी करना। तो सबसे पहले हिस्टैरिसीस जो लूप होता है स्टूडेंट्स, इसी को ही आप BH कर्व, एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है BH कर्व। तो अब B आपको पता ही है, B क्या है? B है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और H क्या है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड H के बारे में आपको पता ही है। तो जो हिस्टैरिसीस जो लूप होगा स्टूडेंट्स, ये एक तरह से 4 क्वाड्रेंट ग्राफ है, जहां पर आप क्या करोगे, रिलेशनशिप फाइंड आउट करोगे बिटवीन किस किस के बीच में? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है B और मैग्नेटाइजिंग फोर्स H के बीच में। B आपको पता ही है, B क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B और H क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ऐसे भी आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो इसी को ही आप हिस्टैरिसीस लूप को आप BH कर्व भी आप ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये एक तरह से 4 क्वाड्रेंट ग्राफ है। इस तरह आपको ग्राफ के बारे में पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस। अगर आपको ग्राफ के बारे में अच्छे से स्टडी है तो 4 क्वाड्रेंट ग्राफ मतलब ये इस स्पेस को भी ऑक्युपाई करेगा ग्राफ, सेकंड, इस थर्ड रीजन में भी, और ये फोर्थ। तो जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये 4 क्वाड्रेंट ग्राफ है, कि जहाँ पर आपने B और H के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में आपने स्टडी करना है। अगर हिस्टैरिसीस लूप के बारे में अगर आपको पता है तो आप नंबर ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, अगर कोई मटेरियल है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी आप स्टडी कर सकते हो। अगर आपको हिस्टैरिसीस लूप के बारे में पता है तो आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, अगर किसी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, जैसे आप स्टडी करोगे इसमें कि रिटेंटिविटी क्या होता है किसी मटेरियल का, तो विद द हेल्प ऑफ हिस्टैरिसीस लूप आप फाइंड आउट कर सकते हो। कोर्सिव फोर्स कि कोर्सिव जो वैल्यू है वो कितनी है, परमेबिलिटी कितनी है, और साथ में मैग्नेटिज्म उस मटेरियल का कितना है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता लगेगी? हिस्टैरिसीस लूप से हमें पता लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि हमने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेंगे। ठीक है, कैसा लेंगे? एक सोलेनाइड लेंगे, जिसमें सोलेनाइड डायग्राम में देख रहे हैं आप, एक सोलेनाइड लेंगे आप, और साथ में जो सोलेनाइड है उसका एक फेरोमैग्नेटिक आयरन कोर होगा। इसके अंदर कैसा आयरन कोर होगा? जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होगा आयरन कोर। अब मैंने आपको बताया था कि जो फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। जब भी आप इनको कहाँ रखोगे? मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आप इनको रखोगे तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं जिस डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो। जैसे आयरन है, स्टील है, कोबाल्ट है, निकल है, तो मैंने लास्ट टॉपिक में भी आपको बताया है। ये ऐसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं जो जल्दी क्या हो जाते हैं, स्ट्रांगली क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमने एक आयरन कोर लिया है, सोलेनाइड लिया है और आयरन का कोर लिया है। ठीक है, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं
तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आपको पता ही है जो डोमेन्स होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के, जब भी आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो एकदम से क्या हो जाते हैं, सारे के सारे डोमेन एक तरफ अलाइन हो जाते हैं, स्ट्रांगली अलाइन हो जाते हैं अगर आप डोमेन थ्योरी को आप डिटेल में स्टडी करेंगे। पर चलो अभी हम उसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं स्टडी करेंगे, तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे इजीली वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपने कैसे करना है इस टॉपिक को। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो सोलेनाइड आपने लिया है और इसमें जो फेरोमैग्नेटिक जो आयरन कोर लिया है इसके अंदर, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम करंट को या तो इंक्रीज करेंगे या तो डिक्रीज करेंगे। कुछ स्टेप्स होंगे जिनको आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि आपको जब मैं ग्राफ बनाऊंगी तो आपको बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जो स्टार्टिंग में जो आयरन जो कोर होगा वो बिल्कुल क्या होगा, अनमैग्नेटाइज्ड होगा, अनमैग्नेटाइज्ड, कोई उसमें मैग्नेटिक वो बिहेव नहीं करेगा, वो अनमैग्नेटाइज्ड है। जब तक आपने कोई करंट स्टार्ट नहीं किया है, कोई करंट जीरो है करंट, तो वो जो मटेरियल होगा वो कैसा होगा, अनमैग्नेटाइज्ड होगा। जैसे जैसे ही आप करंट को इंक्रीज करेंगे तो देखेंगे आप कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है इसकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे आप करंट को क्या करोगे, इंक्रीज करेंगे। तो सोलेनाइड के केस में आपने ध्यान रखना है कि H इज इक्वल टू आपकी जो वैल्यू आएगी NI, तो H इज इक्वल टू NI के बराबर होता है, और N क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आप लेंगे, और I क्या है, करंट, करंट आप लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इंटेंसिटी होती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, ठीक है, और H की वैल्यू आप NI के बराबर आप लेते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये पीछे भी आपने एक टॉपिक आपने स्टडी किया था जहाँ पर आपने सोलेनाइड के बारे में स्टडी किया है। तो देखो स्टूडेंट्स, कैसे आप ग्राफ बनाओगे, तो सबसे पहले आपको ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल ईजी है कि क्या करना है आपने, ये आपके पास मैंने बता दिया है कि 4 क्वाड्रेंट जो ग्राफ बनेगा आपके पास, ये है आपके पास, इसको आपने स्टडी करना है। जब आप स्टडी करोगे तो आप इसको इजीली फिर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो अपने। ये आपके पास यहाँ पर आपका ये 0 पॉइंट है और ये प्लस, यहाँ पर ये पॉजिटिव है एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। क्या करेंगे, जो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस हम H की वैल्यू, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की जो वैल्यू है H, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो मैंने बता दिया NI के बराबर लेंगे। H क्या है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और जो H है वो अलोंग एक्स एक्सिस हम ले रहे हैं, और B क्या है, B है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, B आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या अलोंग वाई एक्सिस हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो आयरन कोर है वो तो स्टार्टिंग में क्या रहेगा, अनमैग्नेटाइज्ड रहेगा। जब हम पॉइंट इसकी बात कर रहे हैं, 0 की पॉइंट यहाँ पर O पॉइंट आपने फॉर एग्जांपल के लिए ये ले लिया है। तो जैसे ही हम करंट को इंक्रीज करेंगे, जैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H को इंक्रीज करेंगे, H की जगह अगर आप NI, अगर मैं ईजी रहेगा कि मैं इसको करंट ही लूँ तो करंट से आपको ज़्यादा ईजी समझ आएगा कि H इज इक्वल टू NI है, तो हमने अलोंग एक्स एक्सिस करंट को बढ़ाना है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H की जगह मैं क्या बोल रही हूँ, मैं करंट बोल रही हूँ। जब हम करंट को बढ़ाएंगे, करंट को बढ़ाने पर तो क्या होगा, जैसे हम धीरे धीरे करंट को बढ़ाएंगे इस डायरेक्शन में, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B की वैल्यू भी इंक्रीज होगी,
ये आपके पास ऐसे डायरेक्शन रहेगी, ऐसे करके ये इस डायरेक्शन में क्या होगी, ये जैसे ही मैंने मैक्सिमम मैंने करंट को इंक्रीज किया सर्किट में, सोलेनॉइड में, जो भी आपने कोर लिया है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, जैसे ही आपने करंट की वैल्यू को जब मैक्सिमम किया, मैक्सिमम करने पर क्या हुआ कि आपने जितना ज़्यादा आपने H की वैल्यू को बढ़ाया, करंट को बढ़ाया, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B की वैल्यू कांस्टेंट हो गई उस पॉइंट पर। ठीक है, ये जो वैल्यू है A पॉइंट पर आप जितना मर्जी करंट बढ़ा रहे हो, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी नहीं बढ़ रहा है, ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई A पॉइंट। इस पॉइंट को आप नाम दोगे सैचुरेशन पॉइंट, कि करंट की वैल्यू को मैक्सिमम बढ़ाने पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट, वो नहीं बढ़ रही है, जितना मर्जी करंट बढ़ा दो आप, वो इतनी ही रहेगी इसी डायरेक्शन में, कांस्टेंट। तो ये जो पॉइंट आएगा इसको आप बोलोगे सैचुरेशन पॉइंट, कि आप जितना मर्जी करंट आप बढ़ा लो, मैक्सिमम करंट आपने इस लेवल पर बढ़ा दिया, लेकिन जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट। यहाँ पर मैक्सिमम करंट बढ़ाने पर ये वैल्यू आ गई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। अब मैं जितना मर्जी करंट बढ़ाऊं, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू ना बढ़ रही है ना घट रही है, वो कांस्टेंट हो गई है। तो इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, सैचुरेशन पॉइंट। तो ये पॉइंट आएगा दिस वन, यहाँ से जैसे आपने धीरे धीरे करंट को बढ़ाया तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू भी इंक्रीज हुई। तो फिर आपने क्या करना है, अब करंट की वैल्यू को हमने डिक्रीज करना है, मैक्सिमम किया, फिर धीरे धीरे आपने इसको क्या किया, कम किया और जीरो पर ले आया आप करंट। समझ में आया कि आपने पहले करंट को बढ़ाया था, मैक्सिमम करंट की जो वैल्यू आपने नोट की, उसके बाद जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू है वो कांस्टेंट हो गई। अब मैक्सिमम करंट बढ़ाने के बाद आपने क्या किया, धीरे धीरे करंट को कम किया, धीरे धीरे करंट को कम किया और जीरो, जैसे स्टार्टिंग में जो मटेरियल था वो अनमैग्नेटाइज्ड था, धीरे धीरे मैग्नेटाइज्ड हुआ और यहाँ पर ए पॉइंट पर। अब इसके बाद आपने जितना मर्जी करंट बढ़ाया, उसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो नहीं बढ़ रहा है, वो कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, मतलब उसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो बी की वैल्यू है वो कांस्टेंट हो गई। जैसे ही आपने धीरे धीरे करंट को डिक्रीज किया और आपने जीरो ही कर दिया, करंट की वैल्यू को आपने जीरो कर दिया, तो ए से क्या होगा, अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेंसिटी है, तो धीरे धीरे जो हमारा मटेरियल है वो डीमैग्नेटाइज्ड होना स्टार्ट हुआ, एकदम से नहीं होगा, बिल्कुल धीरे धीरे। यहाँ से ये जो ग्राफ है वो यूं करके ऐसे करके धीरे धीरे वो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यहाँ देखेंगे इस पॉइंट पर, ये ए पॉइंट ले लो, ये मैंने बी पॉइंट ले लिया अंदर की तरफ, जैसे ये बी पॉइंट है, बी से तो आप पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को आप बता रहे हो। तो जो मैग्नेटाइजेशन है धीरे धीरे मटेरियल की वो क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन जीरो नहीं हुआ। अब देखेंगे यहाँ पर इस पॉइंट पर ओ से लेकर बी तक, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि करंट तो आपका जीरो हो गया है, करंट तो जीरो हो गया है, एच क्या है, जीरो है, लेकिन यहाँ एच जीरो है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जीरो नहीं हुआ, कम हुआ है लेकिन जीरो नहीं हुआ है। तो इस केस को आप बोलोगे रिटेंटिविटी। क्या बोलोगे यहाँ पर बी पॉइंट पर, रिटेंटिविटी, कि करंट की वैल्यू तो जीरो हो गई लेकिन अभी भी मटेरियल क्या है, उसमें अभी भी मैग्नेटाइज्ड है, वो थोड़ा कम है लेकिन है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, करंट को और कम किया, नेगेटिव में ले गए, जीरो से भी कम ले गए आप। जैसे ही आप धीरे धीरे आप उसको कम करने लगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अगेन यहाँ पर अलोंग एक्स एक्सिस ये क्या होगी आपके पास, ये यहाँ पर इस पॉइंट पर आप पहुँच गए हो। तो यहाँ पर H क्या है, H की वैल्यू नेगेटिव, करंट नेगेटिव है, लेकिन B की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई यहाँ पर। इस पॉइंट को आप C पॉइंट नाम देंगे, C पॉइंट। तो सेकंड आपका
रिटेंटिविटी का केस था। रिटेंटिविटी आप डिफाइन करोगे कि अगर करंट की वैल्यू अगर आपने 0 की तब भी उसमें मैग्नेटिज्म है मटेरियल में, तो वो थोड़ा सा ही वो क्या हुआ है, डीमैग्नेटाइज्ड। लेकिन यहाँ पर तो वो 0 ही हो गया। अलोंग एक्स एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी जब आपने करंट को और नेगेटिव ले गए। लेकिन उसके बाद आपने क्या किया, ये सब कुछ करने के बाद फिर आपने करंट को और ज़्यादा रिवर्स किया सोलेनाइड में, ठीक है। तो उसके बाद ये जो पॉइंट, अब आपके पास कौन सा पॉइंट आ जाएगा, डी पॉइंट आ जाएगा। अब धीरे धीरे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ने लगी, ठीक है। जब बढ़ने लगी तो अगेन आपने मैक्सिमम जो करंट है वो आपने क्या कर दिया, यहाँ पर नेगेटिव में ले गए और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू क्या लगी होने, इंक्रीज होने लगी। जब इंक्रीज होने लगी तो इंक्रीज होने के बाद यहाँ पर अगेन सैचुरेशन पॉइंट आ गया। सैचुरेशन पॉइंट इस पॉइंट पर भी सी और डी, दिस इज अगेन सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट यहाँ पर अगेन कांस्टेंट वैल्यू हो गई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, और यहाँ से दोबारा ये वाला पॉइंट आएगा, यहाँ पर अगेन थोड़ी कम होगी, इसको ई पॉइंट देंगे। यहाँ पर एफ पॉइंट पर अगेन क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 0 हो जाएगी यहाँ पर, लेकिन एच आपके पास 0 नहीं होगा। और उसके बाद 0 के बाद दोबारा से क्या होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा ऐसे करके। थोड़ा सा इसको आपने ग्राफ को आपने अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है। ये ऐसे बनेगा, ऐसे और ये ऐसे करके, तो ये आपके पास एक कर्व बनेगा। तो ये मैंने बता दिया कि पोलैरिटी को, जब आप करंट की पोलैरिटी को आप चेंज करेंगे तो आप अगेन कहाँ पहुंच जाओगे, ए पॉइंट पर आप पहुंच जाओगे जब आप पोलैरिटी क्या करोगे, चेंज करोगे। पहले जो करंट फ्लो कर रहा था ना, जैसे सोलेनाइड आपने लिया है, पहले करंट इस डायरेक्शन में से फ्लो कर रहा था और इसमें से बाहर आ रहा था। अब पोलैरिटी चेंज कर देंगे, अब इसमें से एंटर करेंगे तो इसमें से बाहर आ जाएगा। तो ये जैसे कोई सैंपल इसके अंदर प्लेस किया है तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, मैग्नेटाइज्ड हुआ। जैसे करंट आपने 0 किया तो वो डीमैग्नेटाइज्ड हुआ। तो बी पॉइंट पर मैंने बता दिया कि यहाँ से ओ से लेकर ए तक पहले इंक्रीज हुआ, जब डिक्रीज हुआ तो ये वाला कर्व बनेगा ए टू बी, फिर आगे यही आपके पास रहेगा, फिर डी टू ई, ई टू एफ, फिर एफ टू ए अगेन। तो ये कर्व है आपके पास ए बी सी डी ई एफ ए। इसको ही आप हिस्टेरिसिस क्या बोलोगे, लूप बोलोगे, विच इज द रिजल्ट ऑफ ए साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन, की जो मटेरियल है वो कैसे मैग्नेटाइज्ड हो रहा है और डीमैग्नेटाइज्ड हो रहा है। तो ये आपने इसमें आपने स्टडी किया ग्राफ में। और तो कुछ टर्म्स आपको मैंने बता दिया कि रिटेंटिविटी क्या होता है, रिटेंटिविटी आपको मैंने बता दिया, ठीक है, कि जो मैग्नेटाइज इट इज डिफाइंड एज द डिग्री टू विच ए मैग्नेटिक मटेरियल गेन्स इट्स मैग्नेटिज्म, ठीक है, गेन इट्स मैग्नेटिज्म। और कोर्सिविटी, ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पर, ये सी पॉइंट यहाँ पर है, सी पॉइंट, इसको आप कोर्सिविटी आप बताएंगे यहाँ पर, जहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 0 हो गई थी और एच की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव। और यही पॉइंट यहाँ पर भी आया, एफ पॉइंट पर भी आया, तो इसको ही आप बता देंगे कोर्सिविटी। तो बिल्कुल सिंपल है, इसको थोड़ा सा आप इसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। ग्राफ बिल्कुल इजी है। तो मैंने आपको बता दिया था कि ये आपने ऐसे इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पहले जब आपने करंट को बढ़ाया तो करंट बढ़ाने पर जो ग्राफ है वो यूं वेरी किया, उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। फिर जैसे ही आपने करंट को क्या किया, डिक्रीज़ किया, 0 पर लाए, तो पहले ये पॉइंट आया,
तो धीरे से यूं करके ऐसे को ग्राफ आएगा। इस पॉइंट पर जब आपने करंट को जीरो कर दिया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अभी भी है उसमें, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन है, तो इसको आप रिटेंटिविटी बोलोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जब सी पॉइंट आएगा तो यहाँ पर बी जीरो हो जाएगा, लेकिन एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। फिर उसके बाद आपके पास, आपको पता है, ये बी पॉइंट, ये डी पॉइंट, अगेन यहाँ पर वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। उसके बाद आपके पास ए पॉइंट आ जाएगा, ई पॉइंट आ जाएगा, और एफ पर अगेन जैसे आपने करंट की वैल्यू को क्या किया, रिवर्स किया, पोलैरिटी को चेंज किया, तो यहाँ पर अगेन बी जीरो आ जाएगा, और उसके बाद अगेन ए पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और पोलैरिटी को चेंज करने के बाद अगेन कौन से पॉइंट पर पहुंच जाएंगे आप, ए पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो ये बिल्कुल इजी टॉपिक है। ओके।